बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तुबा जुल्फ़िकार और आज हम 9th क्लास के चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़ में कुछ ऑर्गेनेलीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली ऑर्गेनेली जो हमारे पास आती है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या हैं और इनका फंक्शन क्या है? सेंट्रियोल बेसिकली हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज़ हैं। हॉलो सिलेंड्रिकल मीन्स इनकी शेप कुछ यूँ होती है और ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। 9 ट्रिपलेट मीन्स के 9 सिलेंडर्स, तीन का पेयर्स, मतलब 3 पेयर्स होंगे 9 ये क्या है इनके सेंट्रियोल्स के। तो क्या है इनका फंक्शन? बेसिकली ये एनिमल सेल्स में, अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये सेल है हमारे पास और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बिल्कुल एक्सटीरियर साइड पे इस तरह की फॉर्म में, टी फॉर्म में इस तरह ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे और इनका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब सेल ने डिवाइड होना होता है। सेल ने डिवाइड होना है, सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा कि सेल की डिवीजन के टाइम पे जो न्यूक्लियस है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों इक्वेटर पोल पे चले जाते हैं। पोल्स पे जाने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको थोड़ी सी फॉर्मेशन दिखाऊं तो लेट्स सपोज के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस था और इसमें क्रोमोसोम्स थे। अब इन्होंने यहाँ पे अलाइन होना है। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स मैं एग्जैक्ट नहीं बना रही, मैं आप लोगों को बताने के लिए दिखा रही हूँ। ये आपस में जॉइन होंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फाइबर्स। ये जो सेंट्रियोल है ये क्या करेंगे, ये एक्सटेंड हो जाएंगे और ये फाइबर्स की फॉर्म में आ जाएंगे और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कब होती है? जब सेल ने डिवाइड होना होता है और ये सिर्फ तब एक्टिवेट होते हैं और तभी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दो जो सेंट्रियोल हैं, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, एक सेंट्रियोल होगा, इसमें ट्रिपलेट होगा, 9 का ट्रिपलेट होगा और ये दूसरा सेंट्रियोल है। इसको पूरे को, ये जो मैंने आप लोगों को यूँ टी शेप में दिखाया है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रोसोम और ये हेल्प करता है स्पिंडल फॉर्मेशन में। और दूसरी जो इसका फंक्शन है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे यूग्लिना है, पैरामीशियम है, जिनके अंदर फ्लैजेला या सिलिया प्रेजेंट होंगे। तो फ्लैजेला या सिलिया की फॉर्मेशन के लिए, थ्रेड बनाने के लिए, तो जो ये सेंट्रियोल्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास जो लास्ट ऑर्गेनेली आ रही है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हम लोगों ने पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जब मैंने आप लोगों को लाइसोसोम डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि जो वैक्यूल्स हैं उनके अंदर या स्टोर फूड होगा, या फूड स्टोर होगा, या फिर वाटर जो है वो स्टोर होगा। तो क्या करेंगे, जब वाटर और फूड उसमें स्टोर हो जाता है और उसको आके क्या करेगा, लाइसोजाइम टारगेट करेगा और वहाँ पे उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो या तो नंबर ऑफ बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगी सेल में, या फिर एक लार्ज मैच्योर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ वैक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले तो फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। ये फ्लूइड फिल्ड होगा, ऑब्वियसली अगर उसके अंदर वाटर या फूड जो है वो स्टोर हो रहा है तो वो फ्लूइडी फॉर्म में होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा। उसके अलावा हम देखते हैं कि सेल्स हैव मैनी वैक्यूल्स। जो प्लांट सेल्स हैं उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स में बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे, लेकिन जो प्लांट सेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि वाटर, बहुत सारा वाटर जो है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है और वाटर स्टोर होने के बाद वैक्यूल में एक लार्ज मैच्योर वैक्यूल बना लेता है जो सेंटर पोजीशन ले लेता है। उसके बाद हम कहते हैं कि यूनिसेल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है वो हेल्प करती है डाइजेशन में। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिससे क्या होता है कि बॉडी से एक्सेस वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है। यहाँ तक हमारी जो ऑर्गेनेलीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने 2 सेल्स डिस्कस किए थे, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या बेसिक डिफरेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाती है न्यूक्लियस की या क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर हमने देखा था कि कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल फ्रीली डिस्पर्स हुआ होता है इन द साइटोप्लाज्म। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रॉपर कंडेंस फॉर्म में हमने देखा था न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसोम होता है और उसके बाहर मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने बोला था न्यूक्लियर एनवेलप। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस का डिफरेंस मतलब प्रोकैरियोट्स हैवंट एनी मेम्ब्रेन अराउंड देयर न्यूक्लियस, ऑल्दो यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। देन कम्स डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस ऑफ अदर ऑर्गेनेलीज। और बाकी ऑर्गेनेलीज की बात कर लेते हैं। यूकैरियोट्स में बेसिकली सारी ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मॉडिफाई और स्पेसिफाई हुई होती हैं, उनके बाहर जो हैं प्रॉपर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। उन ऑर्गेनेलीज में हमारे पास आ जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब के बाहर क्या होगा,
मेम्ब्रेन्स होंगी, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये ऑर्गेनेलीज तो प्रेजेंट होंगी लेकिन उनके बाहर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होंगी। थर्ड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है साइज़ का। जो यूकैरियोटिक सेल है वो उसका एवरेज साइज़ जो है वो 10 टाइम्स लार्जर है देन दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। फिर हमारे पास डिफरेंस आ जाता है सेल वॉल का। सेल वॉल हमने देखा था कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी सेल मेम्ब्रेन के अलावा, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल की कंपोजिशन जो है वो भी एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेलुलोज की होगी, जो फंजाई होंगी उनमें क्या होगी, काइटिन की होगी। ये तो फंजाई और प्लांट्स हो गए कि उनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ वन सेल पे कंसिस्ट करते हैं, उनके अंदर जैसे बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो सेल वॉल अगर प्रेजेंट होगी इन केस, जैसे साइनोबैक्टीरिया है तो उसके अंदर जो सेल वॉल होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकन की होगी, यानी कि उसके अंदर क्या होगा, शुगर्स होंगे और अमाइनो एसिड्स। यहाँ तक हमारे ऑर्गेनेलीज वाला पोर्शन खत्म हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। ये मास्टर